अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड फैमिली, वेलकम बैक। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी अज़रबैजान की ट्रिप एंड वी तो ये मेरा फर्स्ट डे है अज़रबैजान में। वी लैंडेड ऑन 19th, तो सुबह को हम लैंड किया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो देखिए, उसके बाद ही आपको ये ट्रिप आगे समझ में आएगी। तो बहरहाल फ़रीद के साथ हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे ये एक बाकू ओल्ड सिटी का एरिया है। इसके एंड में ये कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं, एक पुरानी मस्जिद भी है और ये भी आप देख सकते हैं। इसके ऊपर लेफ़्ट पे जो बिल्डिंग है, दीवार आप देख रहे हैं, यहाँ पे म्यूज़ियम में पर वो मोस्टली बंद रहता है। और ये मस्जिद बहुत पुरानी थी। ये पुराने दौर का जो है ना वो पोर्ट जो था, पोर्ट का एरिया था। तो यहाँ पे काफ़ी जंग वगैरह हुई थी। ये सारी हमें इन्फॉर्मेशन फ़रीद ने प्रोवाइड की थी, जो हमारा गाइड था। और फिर हम यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे इनकी ये पार्क वगैरह बना हुआ था। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह कैप्चर किए। तो थोड़ी हमें इसकी हिस्ट्री बताइए। पीछे आप टावर दे सकते हैं ऊपर। यहाँ पे ये पुराने दौर का बना हुआ है। यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह होती थी, रहती थी। ये दीवार में जो हॉल्स देख रहे हैं, ये बुलेट्स के हॉल्स हैं। यहाँ पे काफ़ी जंग वगैरह हुई थी पुराने दौर में। तो उसके थोड़ी आगे हम जाएंगे तो फिर ये मिनीचर बुक आ जाएगा। जो है इसको काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी मिल चुके हैं इस मिनीचर बुक स्टोर को। यहाँ पे दुनिया की सबसे छोटी बुक्स रखी हुई हैं, जिनको ये आप देख सकते हैं, वो वाइट कलर की नहीं है, इन पे जो रखी हुई हैं दीज आर, हाँ ये बिल्कुल, ये सब जो है वो दुनिया की सबसे छोटी तरीन बुक्स हैं। इनको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है। हम यहाँ पे गए, काफ़ी बुक्स थी, डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट साइज़ की। और जो है ऑलमोस्ट एवरी कंट्री के फ्लैग्स थे। और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह थे। ये जो है वो जिन्होंने ये बुक स्टोर शुरू किया था, उनका पियानो है और उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस थी जो मैनिक्विन को पहनी हुई थी। और यहाँ पे काफ़ी सुवेनियर्स थे। और आई थिंक हाँ हमने बाय करना चाहा था, बट उनके पास जो है ना वो जो है वो खुले पैसे नहीं थे, तो इसलिए फिर हमने नहीं लिया। की चेन्स थे और एक छोटा सा की चेन में ही जो है वो कुरान की कोई आयत वगैरह थी। तो बहुत ही यूनिक से इनके पास गिफ्ट थे, सुवेनियर्स थे। और यहाँ पे हमने 10-15 मिनट हम यहाँ पर रुके। थोड़ी बहुत रश भी थी। तो ये कुछ इनके जो पोइट्स वगैरह हैं अज़रबैजान के, प्रेसिडेंट्स वगैरह, उनके फ़ोटोज़ वगैरह थे। ये इनका फेमस पोइट है। और जो है वो ये एक आर्ट बना हुआ है स्कल्पचर उनका। तो ये उन पे डिफरेंट लोगों के डिज़ाइंस बनी हुई हैं। इसका मकसद ये था, जो हमें फ़रीद ने बताया, कि कैसे सोसाइटी आपको इन्फ्लुएंस करती है और कैसे फिर ये बेसिकली इसमें पूरी इस जो ये पोएट है जिसने रेवोल्यूशन भी लाया था, तो उसकी लाइफ स्टोरी इन पिक्चर्स में जो है ना वो दिखाई गई है कि कैसे वो किस बैकग्राउंड से आया, फिर किस लाइफ की फेज़ में पोएट बना, फिर कैसे इनकलाब लाया। तो ये सारी चीज़ें उसमें थी। फिर उसके बाद हम आगे ही हमने फिर और सिटी क्रॉस कर लिया। और सिटी क्रॉस करने के बाद ये कुछ सिटिंग पॉइंट्स थे। ये इनका मेट्रो था, बहुत ही प्यारा था। मुझे वो फ्रांस वाला लूव्र जो है म्यूज़ियम, उसकी फीलिंग आ रही थी। इसके एंट्रेंस पे ये ऊपर डिज़ाइन बनी हुई थी कारपेट की। आगे नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे, नेक्स्ट फ़ोटो में। ये ओल्ड सिटी की बाउंड्री थी, यहाँ से हम अभी बाहर निकले थे। तो ये वहाँ की फ़ोटो है। यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया था, लोग घूम रहे थे और काफ़ी वहाँ लड़के स्केटिंग कर रहे थे। तो शाम का भी टाइम था, मौसम भी अच्छा था। तो फिर एहसान और फ़रीद हम रेस्टोरेंट पे, सामने रेस्टोरेंट था फास्ट फूड का, वहाँ बैठ गए। उन्होंने काइंड ऑफ सैंडविच खाया, या उसको आप शवारमा भी कह सकते हैं। तो वो उन्होंने खाया। ये मैं मेंशन कर रहा था कि कारपेट की डिज़ाइन, क्योंकि अज़रबैजान इज़ फेमस फॉर इट्स कारपेट्स। तो ये फिर जैसे ही हम वापस अंदर गए ओल्ड सिटी में, तो ये सामने पीछे आप अपने गेट देखा, बड़ी बाउंड्री में जो गेट था उसके बिल्कुल साथ ही ये स्टोर था। वहाँ पे ये पैरेट्स थे, म्यूज़िक चल रहा था, कॉफ़ी स्टोर था।
और ये एहसान भाई। फिर हम वहाँ से निकले, फिर ये हमने सबवे अंडर पासिंग थी, क्रॉसिंग थी, डिफरेंट एरिया क्रॉस करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छे म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, हमने बहुत इंजॉय किया। दे वर रियली प्लेइंग ब्यूटीफुल। फिर हम यहाँ से वापस निकल आए। यहाँ पे जो है वो लिटिल वीनस इसको कहते हैं, वहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमने जो है ना फरीद को गुड बाय कर दिया था। उसने हमें इन्फॉर्म किया कि आप इस तरफ चले जाओ, यहाँ पे घूमो फिरो, फिर जो है वो कल मिलते हैं। तो फिर हम इस तरफ आ गए। ये सामने जो है वो कारपेट म्यूज़ियम था, यहाँ तो हम नहीं गए, कोई फ़ायदा नहीं था, कारपेट देख के क्या करेंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, दैट्स कारपेट म्यूज़ियम। तो फिर हम यहीं घूमे। ये लिटिल वीनस का एरिया था, यहाँ पे ये पानी था, यहाँ पे बोटिंग चल रही थी। ये आप सामने देखें, लोग बोट में घूम रहे थे और हमने भी बहुत इन्जॉय किया। मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी और हम भी अपनी कंपनी में थे, एहसान और मैं, तो बहुत मज़ा आ रहा था हमें घूमने में, मस्ती करने में, एंजॉय करने में। हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था कि हम कारपेट म्यूज़ियम में नहीं जाएंगे, खामखा जो है वो पैसे खर्च हो जाएंगे, बिकॉज जो है आज़रबाईजान की करेंसी जो थी वो उस टाइम पे पाकिस्तानी अराउंड थी 180-182, तो दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। और फिर बस हम यहीं घूमते रहे। इसके बाद बिल्कुल जैसे ये एरिया क्रॉस करेंगे तो इनका पोर्ट एरिया आ जाएगा, बे एरिया, वो भी आगे देखेंगे। इनका नेशनल फ्रूट जो है वो पोमीग्रेनेट है, अनार है। हर जगह पे इनके ट्रीज़ लगे हुए थे, पर अजीब बात थी कि कोई उनको तोड़ के खा नहीं रहा था। ये हमें बात समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों। हर जगह पे जहाँ पे जा रहे थे तो ये ज़रूर हमने पोमीग्रेनेट्स के दरख्त देखे। और जो है ये भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा भी पोमीग्रेनेट इनके पास होता है तो इतना एक्सपेंसिव क्यों था, क्योंकि जब भी हमने स्टॉल्स देखे पोमीग्रेनेट जूस के तो वो 6 लोकल करेंसी के थे। तो 6 तो बहुत ही एक्सपेंसिव थे, क्योंकि हम लोकल जो खा रहे थे वहाँ पे सैंडविच या शवामा, वही हमें सिर्फ 4 का पड़ रहा था लोकल करेंसी का। ये हम ये लिटिल वीनस क्रॉस करके आ गए एंड पे। यहाँ पे इनका एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल बना हुआ है, वो भी बहुत फेमस है। और ये इनका पोर्ट एरिया है। ये सामने शिप्स थे, इनकी ड्रिलिंग वगैरह चल रही थी और काफ़ी छोटे बोट्स भी थे, प्राइवेट बोट्स भी खड़े हुए थे। यहाँ पे एंट्री जो थी वो मना थी, तो हम बिल्कुल बाउंड्री के पास ही आ गए। अंदर वाला जो रास्ता ये वाला, यहाँ पे लिमिटेड जो है लोगों को परमिशन थी, वो आई थिंक सो उनके पास कोई पास वगैरह होगा। ये मॉल था बहुत बड़ा सा, और इसकी स्ट्रक्चर और बहुत आर्किटेक्ट बहुत ही प्यारा था इस मॉल का। ये हमने यहाँ पे कुछ देर खड़े रहे, फ़ोटोज़ कैप्चर किए। तो ये बेसिकली मॉल इसके राइट हैंड पे और ये रास्ता लेफ़्ट को जा रहा है। तो हम यहाँ पे पहले खड़े रहे, फ़ोटोज़ वगैरह निकाले, वीडियोज़ कैप्चर किए। फिर हम राइट साइड की तरफ गए, तो हमने कहा मॉल का एंट्रेंस देखें तो इस तरफ जाते हैं। तो ये आके बिल्कुल जब जैसे आप सीधा जाएंगे मॉल क्रॉस करके, तो आके जाके रास्ता एंड हो जाएगा। तो हम मॉल को क्रॉस किया। पहले हम देखे, हमने कहा चलो आगे देखते हैं है क्या आखिर। तो आगे गए तो वैसे ही रास्ता बना हुआ था, लोग घूम रहे थे, साइकिलिंग कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। और यहीं से जो है हम देख पा रहे थे फ्लेमिंग टावर्स को। काफ़ी टूरिस्ट भी थे। तो हम यहाँ से हम आगे गए, वहाँ पे जो है वो रोड के एरिया के राइट हैंड पे बिल्डिंग्स थी, लोकल अकोमोडेशंस थी। बहुत ही प्यारा एरिया था और काफ़ी घर जो थे छोटे छोटे वो बने हुए थे हिल पे, तो वो एक बहुत यूनिक सा लुक था। यहाँ से ये जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि फ्लेम टावर नज़र आ रहे थे। हमने रात को फिर प्लान किया था कि हम यहाँ पे जाएंगे अकेले, तो हम रात को भी गए थे, वो आप आगे देखेंगे। तो ये मैं एरिया मेंशन कर रहा था, यहाँ से भी एंट्रेंस था लेफ़्ट पे मॉल का, पर हम उसके आगे गए। यहाँ ये जो एरिया है, ये जो टावर था मुझे वो कनाडा की याद दिला रहा था, जो उनका मशहूर CNN टावर है। तो ये हम यहाँ पे एक
कार की प्रमोशन चल रही थी, कोई चाइनीज़ एसयूवी थी इलेक्ट्रिक, वो खड़ी हुई थी। और बस ये हमने एरिया क्रॉस किया। ये सामने आप देख सकते हैं कि हिल्स हैं, वहाँ भी बहुत प्यारे घर बने हुए हैं, कमाल का व्यू था यार, वो देख के मज़ा आ गया। और ये मॉल का आर्किटेक्ट। फिर हम यहाँ से ये एरिया क्रॉस करके, पार्क क्रॉस करके आगे गए। वहाँ पे ये इनका फेरिस व्हील भी था, पर इस टाइम पे वो बंद था, तो इस ट्रिप पे हमने ये एंजॉय नहीं कर सके फेरिस व्हील को। बट हमारा मूड भी नहीं था, क्योंकि यहाँ वही चीज़ जो है वो सामने से हम देख रहे हैं, वही चीज़ जो है वो उसके ऊपर से नज़र आती, तो समथिंग यूनिक नहीं लगा हमें, इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए। कोशिश की थी बट वो बंद था। हमें इसी दिन पे हम यहाँ पे आए थे, तो उस समय जिन किया मिस्टर पुतिन आए हुए थे, तो ये फेरिस व्हील बंद था। फिर ये इस साइड से ये जो है वो सिटिंग एरिया थी, रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे थे मॉल के नीचे, और ये आगे भी रास्ता जा रहा था फेरिस व्हील की तरफ। तो हम यहीं पे बैठ के कुछ देर रिलैक्स किया, और फिर हम गए मॉल में अंदर। तो ये वही प्रोजेक्ट है जो मैंने एयरपोर्ट पे कैप्चर किया था, तो इस मॉल में भी उसकी प्रमोशन चल रही थी। हमने ये कोई दूसरा प्रोजेक्ट था, ये भी मैंने कैप्चर किया, पर बहुत ही कमाल के मॉडल्स थे, देख के जो है ना मज़ा आ गया था। तो रियल लाइफ में जब ये बनेंगे तो क्या उनकी लग्जरीज़ होगी, क्या उनके व्यूज़ होंगे, तो कंप्लीटली मैजिकल। यहाँ पे हम जो लास्ट फ्लोर पे गए मॉल में, तो ये एक किंडरलैंड बच्चों का प्ले एरिया था। वहाँ पे बहुत बड़ा सा ये प्लेन जो है हवा में अटक रहा था। मुझे विल्लान की बहुत याद आ रही थी, बिकॉज ही वुड लव्ड इट। फिर हम वापस निकले, फिर हम लिटिल वीनस के लेफ़्ट साइड पे गए, जहाँ पे ये इनकी फेमस बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही थी। फिर हमने कहा कि चलो वैसे भी फायरिंग है, तो यहाँ ऐसे ही वॉक करके चलते हैं। फिर हम इस बिल्डिंग की जानिब पैदल निकले। आई थिंक 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था। तो हम घूमते फिरते एंजॉय करते वहाँ पे गए। ये बहुत ही दोनों यूनिक सी बिल्डिंग है, यूनिक सा आर्किटेक्ट है इनका। फिर हम यहाँ से हमने आगे आइसक्रीम भी बाय की, लोकल आइसक्रीम। उनकी यूनिक फ्लेवर्स थे, हमने तकरीबन 3 और 3 6 और 12 फ्लेवर्स ट्राई किए थे। तो एग्जैक्टली अभी तो मुझे वो 12 फ्लेवर्स याद नहीं है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स थे इनके, लोकल फ्लेवर्स थे, काफ़ी मज़ा आया। बट सबसे हैरानगी की ये बात है कि मुझे पिस्ताशियो फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्पेशली आइसक्रीम्स में। बट 12 फ्लेवर खाने के बाद मुझे सबसे अच्छा पिस्ताशियो ही लगा था फ्लेवर। और इनकी आइसक्रीम का यार टेक्सचर बहुत यूनिक था, बहुत डिफरेंट था। वो बिल्कुल जैसे हम बटर या मलाई नहीं खाते, उसका उनका बिल्कुल वैसा टेक्सचर था। हम जो बेसिकली अपनी कंट्री में, पाकिस्तान में जो आइसक्रीम खाते हैं, उनसे उनका बिल्कुल टेक्सचर जो है बहुत ही अलग डिफरेंट था। ये हम होटल के जो है ना, ये जो ये जो मॉल था, ये उसके बैक साइड पे थे, वहाँ से हमने ये फ़ोटोज़ कैप्चर किए। हम उसको मॉल से वो गोल घूम के आए, और ये यहाँ पे कुछ होटल्स नज़र आए, तो बहुत प्यारा व्यू था, तो हमने कैप्चर किया ये मॉल और ये फ्लेमिंग टावर्स एक साथ एक ही फ्रेम में। फिर यहाँ से हम घूम के फिर वहाँ उस बिल्डिंग की तरफ निकले। यहाँ से बिल्कुल राइट हैंड पे ये नज़र आ रहा है हमारा ये म्यूज़ियम, कारपेट म्यूज़ियम। तो इसको क्रॉस करके हम सीधा निकल गए। जैसे मैंने आपको मेंशन किया, ये आइसक्रीम्स हमने खाई थी। सारे फ्लेवर्स तो मैंने कैप्चर नहीं किए, बस ये जो फर्स्ट टाइम हमने बाइक की फ्लेवर्स वो मैंने कैप्चर किए थे। और ये रास्ते में इसी पाथ पे जो है बहुत सारे पार्क्स छोटे छोटे बने हुए थे। बहुत ही यहाँ पे मैंने बहुत हर जगह भी जो है ना वो रोजेस देखे, तो बहुत देख के अच्छा लग रहा था। तो ये थी इस टाइम की वीडियो। सी यू नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।